ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमने क्या सीखा था? ट्रिग्नोमेट्री में सीखा था साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा, कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस अल्फा, टैन एक्स इज इक्वल टू टैन अल्फा, ये सीखा था। ठीक है। और हमने साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, टैन एक्स स्क्वायर इक्वल टू टैन स्क्वायर अल्फा, ये सब सीख लिया था। अभी हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। ठीक है। नाउ लेट्स बिगिन विद सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। ठीक है। अब इसके अंदर में क्या क्या चीजें आएगी वो हम लोग देखते हैं। पहले अपन देखते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट, इन दोनों में क्या हम रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले इस चीज को देखना पड़ेगा। ठीक है, फाइन। तो फटाफट चीजों को देख लेते हैं। सपोज ये मेरे पास एक्स एक्सेस है, ये मेरे पास वाई एक्सेस है, ये ओरिजिन है। ठीक है। सपोज ये पॉइंट ओ है, पी है, पॉइंट पी। तो मुझे पता है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स कमा वाई। ये तो सभी को पता है, बताने की आवश्यकता नहीं। पॉइंट पी ले लिया, एक्स कमा वाई। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो एक्स रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो वाई रहा होगा, तब जाके मैं पी पॉइंट पर पहुंच जाऊँ। बराबर है। अब मैंने क्या किया, इस ओ से पी को ज्वाइन कर दिया। समझा नहीं समझा? ओ से पी को क्या कर दिया अपन ने, ज्वाइन कर दिया। ठीक है। अब ओ से पी को ज्वाइन कर दिया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूंगा मैं। ठीक है। अभी तो बहुत क्लियर होगा, ये डिस्टेंस एक्स है और ये डिस्टेंस क्या है, वाई है। तब जाके मुझे यहाँ पे एक्स कमा वाई पर मैं पहुंच पाया हूँ, मतलब पॉइंट पी पे पहुंच पाया हूँ। तो पॉइंट पी पर पहुंचने का ये एक तरीका है जो हमको अब तक पता है। ये डिस्टेंस एक्स गिनो, ये डिस्टेंस वाई गिनो और इस पॉइंट पी को ऐसे प्लॉट कर दो। बट पॉइंट पी तक पहुंचने का एक और तरीका भी है जिसे कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। अच्छा, फिर कैसे पहुंचना है वो बताया गया है। सबसे पहले ये ओपी एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। कहाँ लाई कर रहा है ओपी? एक्स एक्सिस पर। अब मैंने बोला ओ से पी तक का जो कुछ डिस्टेंस होगा, लेंथ मेजर करेंगे स्केल से, तो मैंने बोला वो डिस्टेंस हमने मेजर करी वो आर है। अब ये जो ओपी है अभी फिलहाल वो एक्स एक्सिस पर है। तो मुझे बताओ ये जो ब्लैक पेन है ये ओपी है, तो मुझे बताओ ओपी का एक्स एक्सिस के साथ कितना डिस्टेंस हुआ, सॉरी कितना एंगल हुआ। ये ओपी एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, अभी 0 बना रहा है, क्योंकि वो अभी ओपी एक्स एक्सिस को ओवरलैप कर गया है। तो अभी ओपी एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री एंगल बना रहा है। मानते हो ना? अब मैंने क्या किया, इस ओपी को इस तरीके से क्या किया, रोटेट करा। तो इस ओपी को रोटेट करते 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 कहाँ पहुंचा दिया अपन ने, इस ओपी को रोटेट करते यहाँ पहुंचा दिया। मैंने बोला ओपी को यहाँ से इधर पहुंचाने में मैंने कुछ अमाउंट ऑफ रोटेशन किया, वो रोटेशन को थीटा बोल दिया। तो दिस इज द एंगल मेड बाय ओपी विथ एक्स एक्सिस। दिस इज द एंगल मेड बाय ओपी विथ एक्स एक्सिस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बात पूरी क्लियर है? ठीक है। तो अब उसके बाद सपोज ये बहुत बड़ी लाइन है, ठीक है ना, बहुत बड़ी लाइन है। ठीक है। अब मैंने इस लाइन को सपोज रोटेट किया, रोटेट करके कहाँ ले गया मैं इसको, मैंने इसको ऐसे कहाँ गया रोटेशन वाला, सीधे ये है ना रोटेशन वाला, इसको मैंने रोटेट करते करते करते, अरे ये कैसा हो गया, ऐसा रोटेट किया मैंने, बराबर है? हाँ करना ये ना, तो ये अब आ जाएगा शायद। हाँ, बहुत बड़ी लाइन है, मैंने इसको रोटेट किया, रोटेट करके मैंने उसको यहाँ लेकर गया, कितना एंगल हुआ, अभी 0 था, अब कितना हो गया, ये थीटा एंगल हो गया, बराबर है? अब थीटा एंगल पर पहुंच गए, लेकिन डिस्टेंस कितना जाना है, आर डिस्टेंस जाना है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, ओपी से ओरिजिन से मैंने आर डिस्टेंस मेजर किया और वो मैं यहाँ पहुंच गया। समझा क्या किया, क्या प्रोसेस क्या फॉलो किया, सब क्लियर है क्या? इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, इसको लाइन दूसरी ले लेते, ठीक है ना? मैंने बोला ये है हमारे पास, ठीक है, बहुत बड़ी लाइन है, ठीक है, ओके। अब एक काम करते हैं, ये इधर है ना, बहुत बड़ी लाइन है ना, ये दिख रहा है सबको बढ़िया तरीके से, बहुत बड़ी लाइन है। ये जो पिंक कलर की लाइन है वो एक्स एक्सिस पर लाई कर रही है। अब मैंने इस पिंक लाइन को रोटेट किया, इधर लेके आया, कितना अमाउंट ऑफ रोटेशन किया मैंने, थीटा अमाउंट ऑफ रोटेशन। तो थीटा उसका एंगल हो गया, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो गया, बात बराबर है?
फिर अभी मैं आर डिस्टेंस ओरिजिन से मेजर करूंगा, तो ओरिजिन से मैंने आर डिस्टेंस मेजर किया, मैं यहाँ पहुंच गया, ये मेरा क्या पॉइंट है, पी पॉइंट। तो समझ गए, पी पॉइंट को इस तरीके से पहुंचा जा सकता है। तो पी पॉइंट तक पहुंचने का दूसरा तरीका है, ठीक है ना, ठीक है ना, ये जो तरीका मैंने सिखाया। सबसे पहले क्या करोगे आप, रोटेट करोगे उस एंगल से और उतना डिस्टेंस मेजर करोगे। तो इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए आर कॉमा थीटा, इसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। क्या कहते हैं इसे अपन लोग, पोलर कोऑर्डिनेट। आर स्टैंड फॉर ओरिजिन से जितना डिस्टेंस मेजर किया वो, और थीटा स्टैंड फॉर जितना रोटेशन हमने किया, इसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट, आर कॉमा थीटा, बराबर है। हाँ, अब अभी x, अभी ये डिस्टेंस, अभी डिस्टेंस कितना है x, डिस्टेंस कितना है y, तो इसको निकालने का एक और तरीका है। मुझे बताओ साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट मतलब y, अपोजिट मतलब y अपॉन r। अच्छा, कॉस थीटा क्या होता है, x बाय आर, तो x बाय आर, अरे x बाय आर। ऐसा करते करते y क्या हो जाएगा, r साइन थीटा, और x क्या हो जाएगा, r cos थीटा। या तो क्लियर है। इस तरीके से आपको आपके P पॉइंट के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, जिसको हम बोलते हैं x, y, वो बचपन से देखते आ रहे हैं अपन, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x, y, अब है पोलर कोऑर्डिनेट, बराबर है। हाँ, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, r cos थीटा, r sin थीटा। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई डाउट, समझ आ रहा है कि समझ रहा है। इसको r कॉमा थीटा भी बोला जा सकता है, x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, समझ गया। इसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और इसे कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। एवरीथिंग इज क्लियर, ठीक है। अब मैंने इन दोनों को डिवाइड कर दिया, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड करूंगा तो आर आर कैंसल, साइन थीटा पर कॉस थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा। तो tan थीटा कितना बन गया, tan थीटा बन गया y बाई एक्स, क्या बन गया, y बाई एक्स, चलेगा। इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो गई, थीटा की वैल्यू हो गई tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स। समझ आया, समझा, इन्वर्स कर देगी, उधर भेज दिया ना मैंने। हालांकि इन्वर्स अभी आगे पढ़ने वाले अपन, तो अगर ये समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो ये तो समझ में आ गया होगा। तो tan को उधर ट्रांसफर कर दिया, मतलब वो इन्वर्टिबल फंक्शन है, उसका इन्वर्स निकलता है कुछ पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर, इन्वर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल उस चीज़ को थोड़ा सा दूर ही रखो, ये समझ लो बस, tan थीटा इज इक्वल टू y बाय एक्स, समझ गया। अब थीटा कहाँ तक अरेंज करेगा पक्का, तो थीटा अरेंज करेगा क्लोज जीरो से ओपन 2 पाई, क्लोज जीरो से ओपन 2 पाई, थीटा की वैल्यू मतलब कितना जा सकता है, 2 पाई तक। समझ गए कि समझ गए। तो पोलर कोऑर्डिनेट क्लियर है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्लियर है। अब तुमसे क्या पूछेगा पता है, अब तुमसे पूछेगा कि हम आपको दे रहे हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, पोलर निकाल के बताओ, हम आपको दे रहे हैं पोलर, कार्टेशियन निकाल के बताओ, ये तुमसे क्वेश्चन पूछेगा। और आर कॉमा थीटा तुमको समझा दिया हमने क्या होता है, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन तुम्हें बताता हूँ मैं कैसे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है, फाइंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, फाइंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट whose polar coordinate are, whose polar coordinate are, तो सवाल आएगा कि पोलर कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, ये डिस्टेंस x, ये डिस्टेंस y, x कमा y, क्या फाइंड करना है, x कमा y, दिया क्या है, पोलर मतलब क्या दिया है, r कमा थीटा, r की वैल्यू कितनी है, थीटा कितना है, सही है ना, r कमा थीटा। तो तुम फट से देख के बता दो पॉइंट P कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये तो चारों क्वाड्रेंट दे रहा है ना, 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360, तो टोटल 4 क्वाड्रेंट दे रहा है। ये पॉइंट जिसकी बात हो रही है वो पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फर्स्ट रीजन बताओ, कितना डिग्री है, 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो 0 से 60 तक ही जा पाया वो, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही तुम्हारा पॉइंट है। किसी को डाउट क्या जो मैंने बोला उस चीज़ को समझने में,
समझ गया ना, तो इसको इधर ही निपटा देते क्वेश्चन को, बराबर है। और डायग्रामेटिकली बताऊं तो इसकी बात कर रहा हूं मैं, तुम्हारा पॉइंट P है, ये 2,π/3 ये कोऑर्डिनेट है। तुमको क्या निकालना बेटा, आपको कौन से कोऑर्डिनेट निकालना है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकालना। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? तो तुम्हारे पास एक रिलेशन है बहुत बढ़िया सा, तो मैं लिख दूंगा पॉइंट P लाइज इन विच क्वाड्रेंट, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। चलो अब तुम्हारे पास एक रिलेशन है x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। एग्री करते हो? तो इसको देखकर मैं एक चीज तो पक्के से ही क्लियर कर सकता हूँ, उसमें तो नो डाउट है। तो मुझे दिया है r की वैल्यू कितनी दी है 2, और थीटा कितना दिया है π/3। समझ आ रहे? सही है ना? अच्छा ठीक है, तो r कितना हो गया, r कितना रखना है मुझे 2, तो x की जगह पे r क्या रखेंगे 2, और थीटा क्या हो जाएगा cos π/3 डालना पड़ेगा, और y की जगह पे क्या डालना पड़ेगा 2 sin π/3। अरे हाया ना, तो तुम्हारा x क्या बन गया बताओ, cos π/3 कितना होता है 1/2, और ये 2 कैंसिल, कितना आ गया 1, y बताओ, हाँ ये 1/2, ये कितना होता है √3/2, 2 गेट कैंसिल, कितना आया √3। एग्री करते हो? तुम्हारा x, y कितना आ गया 1, √3। इसको कौन सा कोऑर्डिनेट बोलेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। दिया क्या था पोलर कोऑर्डिनेट, तो क्या निकला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। समझ आया कि नहीं आया? कोई भी डाउट है? अब क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में था तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में होता एंगल थीटा, तो तुम जानते हो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। अगर कॉस नेगेटिव हो गया तो क्या नेगेटिव होता है, एक्स नेगेटिव। और कॉमन सेंस लगाओ, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स क्या होता है नेगेटिव, और वाई क्या होता है पॉजिटिव। समझ आया क्या? इसको अच्छे से समझ लो, फट से नया क्वेश्चन लेंगे, जल्दी समझ लो। आगे बढ़े, हो गया सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास, फाइंड करना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, नहीं फाइंड पोलर कोऑर्डिनेट। whose कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आर, whose कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आर 1/√2, -1/√2। क्या फाइंड करना तुमको, पोलर कोऑर्डिनेट के करंट कोऑर्डिनेट अपने को दिए हुए, ठीक है ना। अब तुम क्वेश्चन को क्लियरली देख के समझ सकते हो कि पॉइंट P कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, पॉइंट P कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सिंपल सी बात बताओ मेरे को, जल्दी जल्दी, टाइम पास मत करो। अरे x क्या है और y क्या है, इतना भी समझ में नहीं आ रहा क्या? x है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सॉरी x यहाँ पे लाई कर रहा है, और y नीचे लाई कर रहा है। क्वाड्रेंट कौन सा है ये समझना जरूरी है। तो पॉइंट P को मैं बोलूंगा प्लॉट करो, तो कैसे प्लॉट करोगे तुम, x 1/√2, y -1/√2, तो पॉइंट P कहाँ आएगा, ये तुम्हारा पॉइंट P। मानते हो कि नहीं मानते हो? सही है ना। तो पॉइंट P को का एंगल कैसे मेजर करोगे, एंगल ऐसे थोड़ी होता है, एंगल कैसे होता है
अरे हाँ या ना, तुमने तो बोला 0 से जाना है 2 पाई तक। कहाँ जाना है? 0 से 2 पाई तक जाना। तुमने ऐसा तो बोला। तुम्हें दो चीज निकालनी है, एक आर और एक क्या निकालना, थीटा। तुम जानते हो ना पोलर कोऑर्डिनेट, एक आर निकालना और दूसरा क्या निकालना है, थीटा निकालना। एग्री करते हो? चलो पहले बात करता हूँ मैं आर की। सबसे पहले टॉक अबाउट आर। तुमको इस बात की जानकारी पक्का है कि ये वाला पॉइंट कितना है, 1/√2 -1/√2 आया ना। अच्छा ये डिस्टेंस x और ये कितना होता है y, और तुम जानते हो ये कितना होता है, ये होता है r। तो लगा दो पाइथागोरस थ्योरम r निकालने के लिए, d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इज इक्वल टू d स्क्वायर। अरे हाँ या ना, वेरी सिंपल। पाइथागोरस थ्योरम से तुम्हारा r आ जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो क्या मिलेगा मुझे बताओ, 1/√2 स्क्वायर प्लस -1/√2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। अरे एग्री करते हो कि नहीं? अब r की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 प्लस 1/2 1, r स्क्वायर बना तो r क्या होगा, प्लस माइनस 1 नहीं, सिर्फ 1। r तो डिस्टेंस है ना, वो तो पॉजिटिव ही रहेगा। समझ गए? r आ गया। अब क्या निकालना तुमको, थीटा। बहुत केयरफुल होकर निकालना तुमको थीटा, ठीक है ना। कैसे? डू यू नो x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू, हाँ अब मुझे बताओ x कितना है, ये कौन सा कोऑर्डिनेट है रे, कार्टेशियन। अरे कार्टेशियन का मतलब भी क्या होता है, कार्टेशियन का मतलब क्या होता है बोलो, x, y है ना। तो x की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास, 1/√2। तो x की वैल्यू है 1/√2 इज इक्वल टू r कितना है 1 cos थीटा। y की वैल्यू कितनी है, हाँ y है -1/√2 और r की वैल्यू 1 कितना हो गया, sin थीटा। तुमको बोला था ना मैंने, तुम क्या करो सीधा tan थीटा बना दो, बोला था ना। अरे पिछले स्लाइड में बताया था ना, क्या बनाना जरूरी है तुमको, tan थीटा बनाना जरूरी है थीटा निकालने के लिए, है कि नहीं। अब क्या करो, सिंपल सी बात है, साइन बाय कॉस कर दो। तो साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा, tan। अब साइन मतलब क्या था, -1/√2, कॉस मतलब क्या होता है, 1/√2। आंसर कितना आया, -1 आया कि नहीं आया। तो tan थीटा की वैल्यू आ गई -1। अब tan सबसे पहले बताओ 1 कब देता है, 45 मतलब π/4 पे, बराबर है। बट तुम्हें कहा जाना है, थर्ड में, फोर्थ में कैसे पहुंचते हैं, 2 पाई माइनस, बताया था ना। फर्स्ट में डायरेक्ट पहुंचते, सेकंड में कैसे पहुंचते हैं, पाई माइनस, थर्ड में कैसे पहुंचते, पाई प्लस, फोर्थ में कैसे पहुंचते, 2 पाई माइनस। तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, थीटा की वैल्यू 2 पाई माइनस π/4। समझा क्या नहीं समझा रहे हैं, ऐसे पहुंचते हम लोग। कोई डाउट? थीटा की वैल्यू आ गई 7 π/4। तो तुम जानते हो तुम्हारे पोलर कोऑर्डिनेट क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, पोलर कोऑर्डिनेट जिसका मतलब होता है r, थीटा। r मतलब 1, थीटा मतलब 7 π/4। कोई डाउट समझने में, परफेक्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। थोड़ा भी डाउट हो तो पूछो, फटाफट देख लो। थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से बताया मैंने, आई होप तुमको समझा होगा, पूरा डिटेल में डायग्राम के साथ बताया।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते। अभी साइन रूल देखते हैं हम लोग, ठीक है, हो गया, इसका क्वेश्चन नहीं किया तो आगे बढ़ते। नाउ टॉक अबाउट साइन रूल। हम साइन रूल देखने वाले हैं, ठीक है ना। साइन रूल कैसे ट्राई करते हैं इसको। अब एक्चुअली साइन रूल क्या बोलता है हमारे पास कोई ट्रायंगल है, तो एंगल ए की जो अपोजिट साइड होती है उसे स्मॉल ए बोलते हैं, एंगल बी की अपोजिट साइड को स्मॉल बी बोलते हैं, और एंगल सी की अपोजिट साइड को स्मॉल सी कहते हैं। ठीक है, तो साइन रूल क्या बोलता है, बाय साइन रूल स्मॉल ए बाय साइन ए इज इक्वल टू बी बाय साइन बी इज इक्वल टू सी बाय साइन सी। इसके लिए 2 टाइम्स ऑफ आर के बराबर होती है, किस बराबर होती है, 2 टाइम्स ऑफ आर। आर मतलब सर्कम रेडियस ऑफ ट्रायंगल एबीसी। मतलब मैं बोल क्या रहा हूँ उसको बता देता हूँ। मतलब बोल रहे हैं कि यार ये सर्कल है और इसके अंदर हमारा एक ट्रायंगल है, इसे कहते हैं सर्कम सर्कल, ठीक है, इसे कहते हैं सर्कम सर्कल। सर्कल के अंदर ट्रायंगल है, उसका जो सेंटर है उसे कहते हैं सर्कम सेंटर। क्या कहते हैं इसे, सर्कम सेंटर। और ये जो रेडियस है इसे कहते हैं सर्कम रेडियस। समझ आया, इसे हम कहते हैं सर्कम रेडियस। मतलब इसको डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल आर से। ये भी तुम्हारी आर है, ये भी आर है, ये भी तुम्हारा आर है, और ये भी तुम्हारा आर है। ठीक है, सर्कम रेडियस क्लियर है, किसको बोलते हैं, ठीक है। तो बाय साइन रूल क्या लिखा है, समझ आया क्या बोल रहा है साइन रूल, ठीक है। ए बाय साइन है, बी बाय साइन बी, सी बाय साइन सी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सर्कम रेडियस। समझ गया, ठीक है। अब देखो, अगर ये पूरा एंगल अगर ए है, मानते हो ना, ए है ही, उसमें क्या दिक्कत है, ए है, बराबर है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है ना, एक क्या ड्रॉप किया, परपेंडिकुलर। नाउ यू टेल मी ये एंगल कितना होगा, ये पूरा एंगल ए है ना, ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, जल्दी सोच के बताओ। ये भी ए ही होगा ना रे, अरे ये वाला ए है ना, ये भी क्या होगा, ए होगा, और ये भी क्या होगा, ए ही तो होगा। पढ़ा है ना क्लास 10 में, एंगल सबटेंड एट सेंटर इज डबल एंगल सबटेंड एट सर्कमफरेंस। समझ आएगा, समझ आया। अब तुमको पता है ये कॉर्ड है, सेंटर से कॉर्ड पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये दोनों लेंथ इक्वल होती है, मालूम है कि नहीं। सेंटर से कॉर्ड पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये लेंथ मतलब बी एम और एम सी, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अच्छा, अगर बी एम और एम सी दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, उसमें नो डाउट, ठीक है यहाँ तक। तो अब ये एंगल ए हुआ, क्या हुआ, ये एंगल ए, ठीक है। तो अगर मैंने इसमें साइन रूल लगाया है, ये छोटे साइन लगाया, साइन रेशियो लगाया इस छोटे से ट्रायंगल में, लगा होगा साइन ए क्या होगा, ये परपेंडिकुलर है, साइन ए क्या होगा, अपोजिट बाय हाइपोटेनस। अपोजिट मतलब बी एम, हाइपोटेनस कितना होता है, आर। एग्री करते हो, तो बी एम कितना बना, बी एम बना आर साइन ए। एग्री करते हो कि नहीं करते हो, बी एम एम सी क्या होगा, यहाँ से वापस इस ट्रायंगल में साइन रूल लगाओ साइन रूल, या फिर जरूरत ही नहीं है, लगाने की जरूरत ही नहीं है। तुम जानते हो, क्या जानते हो, बी एम और एम सी आपस में क्या है, इक्वल। इसका मतलब एम सी की वैल्यू भी क्या हो गई, आर साइन है। अब तुम जानते हो कि स्मॉल ए क्या होता है, स्मॉल ए मतलब एंगल ए के अपोजिट वाली साइड। तो एंगल ए के अपोजिट वाली साइड कौन है, बी सी। तो क्या होगा, ये बी सी। पर बी सी मतलब क्या होता है, बी एम प्लस एम सी। उसका मतलब होता है बी एम प्लस
एम सी, ठीक है ना। तो बी एम कितना है, 2r साइन, सॉरी r साइन है, एम सी कितना है, r साइन है, तो टोटल कितना हो गया, 2r साइन है, यस और नो। तो अपना यहाँ पे साइन रूल का प्रूफ आ चुका है, आएगी नहीं, यहाँ बताओ। तो क्या आया बताओ, a बाय साइन ए बाय साइन ए इक्वल टू कितना आ गया, 2r, आया कि नहीं आया, बोलो कोई डाउट समझने में, a बाय साइन ए कितना आया, 2r। सिमिलरली निकाल सकते हैं, इसको b मान लो, तो क्या आएगा, b बाय साइन b इज इक्वल टू 2r, इसको c मान लो, तो c बाय साइन c इज इक्वल टू 2r। इस तरीके से हम लोग का एंगल का प्रूफ आ चुका है, दैट वी हैव टेकन a एज अ एक्यूट एंगल, तो उसके लिए अपना आ गया। सिमिलरली ऑब्टूस के लिए भी आ जाएगा और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए भी साइन रूल से आंसर हमारा यही आएगा, ठीक है। कोई डाउट तो पूछो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, साइन रूल आता फटाफट निपटा था आप लोग। साइन रूल ठीक है, कोई डाउट है, सबको समझ में आ गया। एक्यूट एंगल के लिए बना है, ऑब्टूस के लिए भी आएगा और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए भी आएगा, तो ये रूल अपने को याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट अभी बात करता हूँ कोसाइन रूल, चलेगा। ठीक है, कोसाइन रूल क्या बोलता है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है ना। हमारे पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। तो इसके अपोजिट साइड ए, इसकी अपोजिट साइड बी और इसकी अपोजिट साइड सी, ठीक है। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया ड्रॉप, ठीक है। इसको मैंने m बोल दिया, बोल सकते हैं ना, क्या दिक्कत है। अगर ये साइड लेंथ बी एम अगर x है तो ये कितना होगा, m से कितना होगा, a माइनस एक्स, मतलब ये डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस कितना है, a माइनस एक्स है। यहाँ पे क्लियर है, ठीक है। ये एंगल भी है, एग्री करते हो, एंगल भी है, और ये एंगल सी है। तो इस ट्रायंगल में अगर मैं राइट एंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है, ए बी एम, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, क्या मिलेगा बताओ, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एग्री करते हो। अच्छा ठीक है, अब इसका मतलब सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एम स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, कितना होगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो, ए एम स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर, ए एम स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर। एम सी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो अभी बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, ए एम स्क्वायर, बराबर। ये ए एम स्क्वायर और ये भी क्या निकला तुम्हारा, ए एम स्क्वायर, सही है क्या। तो दोनों साइड ए एम स्क्वायर को क्या कर देंगे अपन, इक्वेट कर देंगे, हाँ। तो बताओ क्या होगा, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, कर दिया इक्वेट दोनों को। अभी दोनों को सॉल्व भी कर देते हैं, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस एक्स, सही लिखा है क्या। अरे ये ए माइनस का होल स्क्वायर ओपन किया और माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तुम समझ गए। तो अभी क्या होगा, एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल, बचा क्या तुम्हारे पास, सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ax, ठीक है। अभी थोड़ा एक्स की वैल्यू निकालता हूँ यहाँ से, एक्स की वैल्यू क्या आएगी बताओ, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a इज इक्वल टू क्या आ गया x। सही है। अब मुझे क्या बताओ, अभी तुम ना मुझे इस ट्रायंगल से कॉस भी बताओ। बताओ कॉस भी, कॉस भी क्या होता है? एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस। एडजेसेंट क्या है? x, हाइपोटेनस क्या है? c। आंसर क्या आया? x बाय c। लेकिन x तो ये है, x उठा क्या डाल दो। व्हाट अबाउट कॉस b? कॉस भी क्या आएगा? 1 बाई सी एज इट इज। और x क्या आएगा? x आएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? तो पूरा कॉस भी क्या आया? बताओ जल्दी फटाफट। कॉस भी आया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन, आया कि नहीं है? बोलो। यही फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है कि नहीं? तो कॉस भी क्या आया? ए स्क्वायर। देखो बी आया तो वहां पे ए सी आएगा, बाजू में बी आएगा, तो कॉस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। अब सिमिलरली कॉस से क्या आएगा? कॉस से क्या? वो बोलो। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। अब कॉस सी क्या आएगा? बस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ac। सही है ना? सब परफेक्ट है कि नहीं है? प्रूफ समझ में आया क्या? हो सकता है क्वेश्चन का प्रूफ एग्जाम में आ जाए, तो इसको डिराइव कर दिया अपना। ठीक है, उसको अच्छे से समझ लो, कोई डाउट हो तो पूछो, आगे बढ़ते हैं। देखो या तो साइन रूल या तो कोसाइन रूल एग्जाम में आते रहता है, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, उसको डिराइव करना जरूरी है। चलो आगे बढ़ते फटाफट। जल्दी देख लो कोसाइन रूल, सबको समझ गया? तो साइन रूल हमने देख लिया, कोसाइन रूल देख लिया। अब बात करते हैं प्रोजेक्शन रूल। आज ठीक है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ ध्यान देते अपन। हो गया? समझ गया क्या? अभी बात करते हैं प्रोजेक्शन रूल। ठीक है, अभी प्रोजेक्शन रूल है क्या उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी, यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इसको एम नाम दे दिया। सही है? अब तुम जानते हो एंगल ए की जो अपोजिट साइड है उसको हम लोग स्मॉल ए बोलते हैं, एंगल बी की अपोजिट साइड स्मॉल बी बोलते हैं, और एंगल सी की अपोजिट साइड स्मॉल सी बोलते हैं। इसमें किसी को डाउट तो है नहीं? ठीक है, तो ये एंगल बी है, बराबर है। अब इस ट्रायंगल में ए बी एम में तुम लगा दो कोसाइन रूल, कॉस लगा दो, कॉस लगा दो, कुछ बोलना पड़ेगा शायद, नहीं कॉस लगा दो सीधा। कॉस बी बताओ कितना होता है? कॉस बी एडजेसेंट मतलब बी एम, हाइपोटेनस मतलब सी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जैसे बी एम कितना आया? बी एम आया सी कॉस बी। क्लियर है? अब तुम क्या करो, इस ट्रायंगल में कॉस सी लगा दो, बराबर कॉस सी।
एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, मतलब MC बाय B। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब क्या हो जाएगा, MC कितना आ जाएगा, MC आ गया तुम्हारा B cos C। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आ गया। तो अब तुम बताओ तुम्हारा BC कितना हो गया। BC को तो मैं A बोलता हूँ, BC मतलब क्या है A, बट BC का मतलब तो क्या होता है BM प्लस MC। BM कितना है, BM बोलो कितना है, BM है C cos B प्लस MC कितना है B cos C। यस और नो? तो यहाँ पे A की वैल्यू कितनी आ गई, A की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास B cos C प्लस C cos B। समझ गया क्या? A है तो BC आएगा, अब B है तो क्या आएगा बोलो, C cos A प्लस A cos। अगर BC है तो C भी आएगा, और C है तो A भी आएगा। अब स्मॉल c है तो क्या हो जाएगा, A cos B प्लस B cos A। इस तरीके से अपना प्रोजेक्शन रूल काम करता है। तो डाउट समझने में, इज एवरीथिंग क्लियर टू ऑल? तो इस तरीके से प्रोजेक्शन रूल काम करता है। ठीक है, तो साइन रूल हो गया, कोसाइन रूल हो गया, और साथ में प्रोजेक्शन रूल हो गया। तो ये रूल आपको याद करना इसलिए डिराइव करके दे रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में आ सकता है एक आध रूल। समझ है बड़े सिंपल, 2 मार्क के लिए भी आ गया तो भी अपने को आना चाहिए। फिर इसके साथ एक क्वेश्चन तुमको कंबाइन करके मिलेगा। तो थ्योरम प्लस क्वेश्चन में से 3 या 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, 3 मार्क के लिए तो आ ही सकता है। समझ गया? तो इसको अच्छे से देख लो, कोई डाउट रहा तो पूछो, आगे बढ़ते हैं। और तो देखना पड़ेगा मेरे। तो इतना एक काम करो, फिर तुम लोग ये तीनों थ्योरम अच्छे से याद करके आओ, कल अपन इस पे क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ठीक है, चलो बाय।